हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। अब हम लोग पहुंच गए हैं लेक्चर नंबर 3 में और हम यहां देखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। अब देखो, आपने पढ़ रखा है लेक्चर नंबर 2 में कि एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं और एक स्केलर को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिसेस के साथ। अब हम यहाँ पे स्केलर नहीं मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ पे दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे। अब समझना, पहली बात हमने यहाँ पे देखो क्या लिख रखा है। हमने लिख रखा है कि देखो, पहले एक कंडीशन है कि भाई दो मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। तो जवाब है कि उसके लिए क्राइटेरिया है। जैसे मान लो हमने एग्जांपल के लिए लिया 2:3 का एक मैट्रिक्स। 2:3 समझ में आता है, जिसमें दो रो हो, जैसे 1 2 3 और मान लो यहाँ पे लिख लिया 4 5 6। इसमें देखो दो रो हैं और तीन क्या है, कॉलम है। और हमने एक मैट्रिक्स ले लिया कि 3:2 का, मतलब 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या है, तीन रोज हैं और दो क्या है, कॉलम है। ठीक है, तो दो एग्जांपल मैंने आपको लेके बता दिया यहाँ पे। अब समझो, अगर इसका आखिरी वाला, मतलब ये है 2:3 का, ये है 3:2 का, अगर इसका आखिरी और ये पहला मैच कर जाए तभी क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन संभव है। समझ में आ रहा है। M1 N1 अगर है एक मैट्रिक्स और दूसरा है M2 N2, और दोनों में अगर ये N1 और इधर का M2 मैच कर जाए, सेम हो जाए, देख रहे हो यहाँ पे 3 3 हो गया, तो भी क्या होगा, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब है कि अगर मल्टीप्लिकेशन होगा तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा। तो जवाब है कि वो आएगा, ये देखो जो बच गया ना, M1 N2 का आएगा। समझ में आ रहा है। तो यहां पे लिखा है द रिजल्टेंट मैट्रिक्स विल बी ऑफ ऑर्डर M1 × N2। यहां पे एग्जांपल ले लीजिए कि कौन बच गया, देखो मैच करवा के कौन बच गया, 2 और 2, तो हम बोलेंगे रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगा वो 2:2 का होगा। समझ में आ रहा है। चलो अब हम मल्टीप्लिकेशन देखते हैं करके। तो हमने ले लिया यहाँ पे कि 1 1 2 1 1 1। ठीक है, ऐसे ले लेता हूँ, छोटे छोटे मैट्रिक्स लेते हैं। और यहाँ पे हमने ले लिया, ये हो गया 3 का, और यहाँ पे ले लेते हैं अपन 3:2 का। तो ये क्या ले लें, 1 1 2 1 1 3। ठीक है, दो मैट्रिक्स हमने ले लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो। पहले आप सोचो कि क्या ए और बी मल्टीप्लाई हो सकते हैं। देखो ये है 2:3, कितना है 2:3, और ये कितना है 3:2। देख रहे हो, इसका आखिरी और इसका पहला मैच कर रहा है क्या, हाँ जी मैच कर रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। अब सोचो मल्टीप्लाई कैसे होंगे। देखो ये पूरे रो को दिख रहा है, ये पूरा को लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कैसे होता है वो समझाता हूं। 1 × 1, समझ में आ रहा है, थोड़ा सा हाईलाइट वगैरह करता हूं। ठीक है, एक बार अच्छे से समझ लो तो आपको समझ जाएगा हर चीज। क्या मैं बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि ये वाला, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे, कितना होगा बताओ, 1 1 जा, रुक जाओ, हाँ 1 1 जा क्या लिखेंगे 1। फिर देखो ये वाला, ये और ये मल्टीप्लाई होंगे और साथ में क्या लगाएंगे प्लस, 2 1 जा 2। फिर देखो 2 × लास्ट में क्या है 1, 2 1 जा 2। कहां लिखाया, ये देखो ये लिखाया ऊपर में। ठीक है, ऊपर में यहां पे। अब सोचो ये मल्टीप्लाई अगर होगा, ये वाला भी इसी के साथ कर रहा हूं मल्टीप्लाई, इसी के साथ। कैसे, तो 1 × 1 कितना हो गया 1, अगेन 1 × 2 2, फिर 1 × 1 कितना 1। समझ में आ रहा है। देखो ये ऊपर नीचे हमने लिया तो ये ऊपर नीचे लिखाया। अब आप किसके साथ करोगे, यही ऊपर वाला का इसके साथ, इसके साथ। तो कहां लिखाएगा, देखो ये सेकंड नंबर के कॉलम में आ गया तो यहां पे लिखाएगा अब। ठीक है, तो क्या लिखेंगे बताओ, 2 1 जा, मतलब 1 1 जा, देखो यहाँ पे 1 और ये 1 1 1 जा 1। अगेन फिर उसके बाजू वाले को देखो 1 और इसके नीचे 1 1 1 जा 1, 2 3 जा 6। फिर से नीचे वाला उसी लाइन के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो क्या लिखाएगा, 1 1 जा 1 1 1 जा 1 एंड 3 1 जा 3। बस यही आपका आंसर है। कितना हो गया, 2 2 4 और 1 5, यहां पे आ गया 4, यहां पे आ गया 8, यहां पे आ गया 5। बढ़िया से समझ लो इसको। अच्छा याद है मैंने आपको अभी बताया था कि ये किस ऑर्डर का होगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स, इसका 2:2 का। आ रहा है कि नहीं 2:2। यही है मल्टीप्लीकेशन करने का तरीका। बढ़िया समझ लो। एक एग्जांपल, इसको आप अभी रोक के वीडियो को यहां पे रोको, आप देखो कि आप मल्टीप्लाई कर पाते हो कि नहीं, और फिर आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप उसको भी करना। अब देखो एक सवाल आपको दिया है, मैंने आपको बोला है कि ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, आपको ए क्रॉस बी निकालना है। अभी आपने सीखा ना, तो चलो ए क्रॉस बी निकाल के हम लोग देखते हैं। तो पहले क्या लिखना है, ए मतलब 1 1 2 और 1। फिर आपको क्या मल्टीप्लाई करने हैं इसके साथ, 2 3 1 2। बताओ क्या करें, सबसे पहला रो को, ठीक है, ये वाले को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, इसके साथ। कितना आएगा बताओ तो जल्दी से, 1 × 2 2, फिर 1 × नीचे देख रहे हो ये वाला इसके साथ 2 1 1 जा 1।
अगली बार क्या करूं, इसको फिर इसी के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 2 2 जा 4। और लिखना कहाँ है समझ रहे हो, ये रो था रो 1 बन गया, रो 2 बन गया। हाँ बताइए क्या लिखे, 2 1 जा 2 और 1 1 जा 1 हो गया ये बात। अब सोचो ये कहां लिखाएगा, तो ये फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा। कॉलम कौन डिसाइड करता है बेटा, सेकंड वाला, सेकंड जो मैट्रिक्स लिख रहा है ये बी वाला डिसाइड करता है कॉलम। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे मतलब सेकंड कॉलम में लिखाने वाला है, और ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ठीक है, तो बताओ 1 1 जा 1 इंटू 3 कितना आ गया 3, फिर 1 इंटू 2 कितना आ गया 2। समझ के करना, ठीक है। अगर मैं जल्दी जा रहा हूं ना तो थोड़ा रोक के देखो। अगला है कि 3 2 जा 6 और यहां पे 2 1 जा 2। ये अपना बन गया देखो मैट्रिक्स, ये क्या बन गया अपना A क्रॉस B। कितना आता है, ये आ गया 3, ये आ गया 5, ये आ गया 5 और ये आ गया 8। क्या मिला हमको, A क्रॉस B। अब बोलता है कि A क्रॉस B निकल गया तो B क्रॉस A भी निकाल लो। शायद आपके मन में लग रहा होगा कि सर A क्रॉस B और B क्रॉस A तो एक ही होता है। नहीं होता है, एक मैट्रिसेज में नहीं होता है, करके देखेंगे अभी अपन। तो मैं बोल रहा हूं B क्रॉस A निकालना चाहते हैं, देखते हैं। तो पहले आप B लिख दो, B कितना है 2 3 1 2। फिर आप क्या लिखोगे A कैसे 1 1 और 2 1। मल्टीप्लाई करते हैं, चलो क्या करें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 3 2 जा 6। फिर से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 जा 1 2 2 जा 4। देख रहे हो एक ही कॉलम, फर्स्ट कॉलम कौन डिसाइड करता है, सेकेंड वाला। ठीक है, तो रिजल्ट में भी ये फर्स्ट कॉलम बन गया। नाउ फिर से 2 3 को अब हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 1 जा 2 3 1 जा 3। अगला 1 1 जा 1, समझ रहे हो, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर रहा है तो कितना आ जाएगा बताओ, बोलेंगे 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2। समझ में आ रहा है। देखो यहां का क्या बनेगा, देखो ये है फर्स्ट रो ये फर्स्ट कॉलम, तो क्या बनेगा, क्या एलिमेंट क्या बनेगा 1 1। अगर आप करोगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से तो क्या बनेगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, यहां लिखाएगा। फिर से देखो आपने बोला कि पहले वाले का क्या है, ये सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो कहां लिखाएगा सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। फिर से सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या बनेगा A 2 2 बनेगा। समझ में आ रहा है क्या क्या बन रहा है, ये रिजल्टेंट वाले का बता रहा हूं कि कहां कहां लिखाता है। रिलेट कर पा रहे हो ना आप। चलो तो ये हो गया 4 6 to 8, यहां हो गया 5, यहां हो गया 5, यहां हो गया 3। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पहले का आंसर मतलब A क्रॉस B का आंसर तो उतना आया था, ये आ गया B क्रॉस A, ये क्या है B क्रॉस A। तो हमने यहां पे देख लिया कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, मतलब मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। बताया था मैंने आपको एडिशन के टाइम पे भी कि ये ऑब्वियस बात नहीं है, मैट्रिसेज अलग ही चलता है। देख रहे हो, तो अलग चलने का पहला हिसाब किताब क्या रहा कि यहां पे मल्टीप्लीकेशन में कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होता। क्लियर, चलो जल्दी से कॉपी कर लो। देखो यहाँ पे थ्योरम्स हम लोग देख रहे हैं, तो थ्योरम में सबसे पहला जो थ्योरम है कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, हमने ये प्रूव भी कर लिया है ना। एक क्वेश्चन जो हमने पिछला किया था उसमें ये चीज हमने बताया है कि देखो A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। ठीक है, जरूरी नहीं है कि इक्वल हो जाएगा, अगर इक्वल हो गया तो संजोग है, ठीक है, लेकिन ऐसा नियम नहीं है। उसके बाद है कि A B C, मतलब ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे देखिए क्या हो गया कि एसोसिएटिव बोलते हैं, सॉरी इसको एसोसिएटिव लॉ बोलते हैं, कि A B को अगर हमने पहले मल्टीप्लाई कर लिया बाद में उसके प्रोडक्ट को C से मल्टीप्लाई किया तो दैट इज इक्वल टू A और B क्रॉस C को पहले कर लीजिए फिर A के साथ उसको कर लीजिए तो ये इक्वल आएंगे। अगेन है डिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब A B यहाँ पे समझ रहे हो, A ब्रैकेट में है B प्लस C, तो आप लिख सकते हो कि A B प्लस A C इक्वल आएंगे। सिमिलरली आप इसको अगर C यहाँ भी लिखते हैं तो भी अगर ऑर्डर नहीं चेंज करोगे तो ये चेंज नहीं होगा। क्लियर, थर्ड तक। फोर्थ में बोलता है कि अगर आप उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, याद है आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता था, आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये ऐसे यहाँ पे 0 यहाँ 0 0 फिर यहाँ पे 0 यहाँ इस तरीके से, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी आई मैट्रिक्स। ठीक है, तो बोलता है कि अगर आई मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो हमेशा A के बराबर आएगा, मतलब समझो 1 के साथ जैसे आप मल्टीप्लाई करते हो वैसे यहाँ पे समझिए कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ओके, नेक्स्ट है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेज कैन बी 0 इवन विदाउट A इज इक्वल टू 0, इक्वल टू लिख देना यहाँ पे। समझ रहे हो, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन में A और B का मल्टीप्लीकेशन 0 कब आता है, जब या तो A 0 हो या तो B 0 या दोनों 0 हो। लेकिन मैट्रिसेज में ऐसा नहीं है, मैट्रिसेज में है कि ना तो A 0 है ना तो B 0 है,
फिर भी क्या हो रहा है कि ए बी जो है वो जीरो होगा, हो सकता है ऐसा, मैट्राइसेज में हो सकता है। अगला है कि अगर मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू जीरो है तो जरूरी नहीं है कि बी ए भी जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए इन मैट्राइसेज। तो ये कुछ थ्योरम्स थे, इसको आप चाहो तो प्रूव कर सकते हो, बुक में आपको ढेर सारे एग्जाम्पल ले लेके प्रूव कर मिल जाएंगे। हम लोग यहाँ पे प्रूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप अगर चाहो तो अपने मन से एक एग्जाम्पल लेके देख लीजिए करके। अब है इस पे क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि इफ ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, दिया हुआ है हम लोग को दो चीजें, और बोलता है कि a प्लस बी का स्क्वायर जो है ना वो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ऐसा। अब अगर ऐसा है तो आपको बताना है कि a और b की वैल्यू, स्मॉल a और स्मॉल b की वैल्यू बतानी है। चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या कर लो कि आप पहले a प्लस बी निकाल लो, कितना होगा a प्लस बी, सोच समझ के बताना। 1 प्लस a हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा -1 प्लस 1 क्या होता है 0, अगेन 2 प्लस बी यहां पे हो जाएगा, और यहां क्या हो जाएगा -1 और -1 मिलके -2, ये हो गया a प्लस बी। अब आप क्या कर लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब a प्लस बी इंटू ए प्लस बी मतलब सेम चीज लिखूंगा मैं आजू बाजू में, है ना, इस तरीके से 2 प्लस बी और यहाँ पे दिस, एंड सेम चीज आप यहाँ लिख रहे हो 1 प्लस ए और यहाँ 0, यहाँ 2 प्लस बी और यहाँ पे -2। जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही बिल्कुल करके देखना, ठीक है, अपने मन से कुछ भी मत कर देना कि सर एक ही बार लिखते हैं स्क्वायर कर देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी आपसे, क्योंकि हमारी आदत है थोड़ी सी कैसे कि हम पहले ऐसे करते हैं ना कि लाइक दिस इज मल्टीप्लाइड विथ दिस। तो चलो करते हैं, यहाँ पे आजू बाजू लिखोगे नहीं तो गलत हो जाएगा आपसे। तो हम क्या बोलेंगे, ए 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस ए क्या हो जाएगा 1 प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस 0 इंटू समथिंग, क्या फर्क पड़ता है 0 ही आने वाला है। अगेन ये वाला फिर से किसके साथ होगा, इसी के साथ होगा, तो हम क्या बोलेंगे 2 प्लस बी और 1 प्लस बी अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बताओ तो हम बोलेंगे कि अच्छा लिख देता हूं पहले, चलो लिख देते हैं, बाद में मल्टीप्लाई वगैरह करते रहेंगे। और साथ में क्या करें -2 इंटू दिस, तो -2 इंटू दिस मतलब 2 प्लस बी। अब इसके बाजू में ये वाला फिर किसके साथ होगा, इसके साथ, तो चलो क्या होगा, पहले तो 0 आ गया और 0 प्लस ये भी 0 रहेगा। अगेन नीचे वाला 2 प्लस बी 0 के साथ मल्टीप्लाई हुआ 0 रहेगा, -2 इंटू -2 क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। तो ये अपना क्या आ गया, ये आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। कितना आता है देखो तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a, यहां क्या आएगा, यहां आएगा 2 1 जा 2 प्लस ए बी प्लस बी प्लस 2a, और यहां हो गया 2 2 जा 4 -2b, यहां क्या हो गया 0, यहां आ गया 4। थोड़ा इसको अच्छे से लिख लेते हैं, बाद में फिर इसको रिलेट करना पड़ेगा ना। तो हम लोग बोलेंगे a स्क्वायर 2a प्लस 1, और लाइन खींच दिया मैंने, अच्छा लाइन नहीं खींचना है, फ्रैक्शन नहीं है ना, लाइन क्यों खींच रहे हैं भाई। नीचे क्या है बताओ तो, यहां पे है 2 और माइनस, ये हो जाएगा -2, चलो फिर देखो -2b और ये b है तो -b आ जाएगा। a की बारी कहां है, केवल 2a है, और यहां पे है a b, अच्छा यहां पे क्या है 0 एंड यहां पे है 4। देखते चलना, अगर गलत हो गया तो आपको कैलकुलेशन खुद से करने पड़ेंगे। ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, और हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए a स्क्वायर, तो a स्क्वायर भी अपन निकालते हैं। चलो a स्क्वायर अपने को निकालना है, तो a कहाँ है ये, चलो यहां करते हैं a स्क्वायर अपन यहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो a स्क्वायर है तो 2 बार a लिख देते हैं, और यहां पे भी 1 -1 2 एंड -1। जल्दी जल्दी मल्टीप्लीकेशन करके बताइएगा, ये इसके साथ कितना होगा 1 1 जा 1 फिर -2, अगेन फिर ये वाला उसी के साथ, तो हम क्या बोलेंगे 2 1 जा 2 और -2, यहां क्या हो जाएगा फिर से ये वाला इसके साथ कितना हो जाएगा -1 और +1, यहां पे क्या आता है तो -2 और -1 इंटू -1 क्या हो गया +1। सो ये अपना आ गया क्या a स्क्वायर। चलो इसको थोड़ा लिख लो अच्छे से, -1 ये हो गया 0, यहां पे भी 0 एंड दिस इज -1, ये क्या मिल गया अपने को a स्क्वायर। क्या हम b स्क्वायर भी निकाल सकते हैं क्या, चलो यहां निकालता हूं b स्क्वायर मतलब हो गया, इसी चीज को आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे, a है b है 1 है और -1, एंड यहां पे भी वही चीज a b 1 एंड -1। बताइए कैसे कैसे लिखूं, अब आपको तो आ गया होगा ना। चलो तो ये वाला इसके साथ क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b, फिर नीचे वाला तो क्या हो जाएगा ए बी और यहाँ हो जाएगा -b, फिर यहाँ पे हो जाएगा a -1 और यहाँ हो जाएगा b +1।
ठीक है, सारी चीजें अपन ने निकाल रखा है बेटा। अब क्या करें, दोनों को इक्वेट करनी है। तो यहां पे याद है क्या बोला था उसने बोला था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यहां पे रखा है, क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, और यहां है ए बी प्लस 2a माइनस बी माइनस 2, और इसके बाजू में क्या क्या है, 0 एंड 4। ठीक है, कहां चला गया, यहां पे क्या है, यहां पे दोबारा लिख देता हूं, ये ऐसे था, एंड यहां पे आ गया ए स्क्वायर का मतलब कितना है, ए स्क्वायर अपना आया था -1 0 0 -1। बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर भी हमने बाजू में लिख रखा है कि ये है ए स्क्वायर प्लस बी, और यहां है ए बी माइनस बी, एंड दिस इज a -1, और यहां पे है b प्लस 1। ठीक है, तो अब एक आखिरी अपना जो है रिलेट करने वाली चीजें लिखेंगे, और फिर उसके साथ ये मैच करने लग जाएगा। तो यहां पे देखो कितना आ गया, a स्क्वायर प्लस बी -1, यहां क्या हो गया, a -1 जी प्लस 0 लिखने की जरूरत नहीं है, फिर यहां पे 0 प्लस करने की जरूरत नहीं है आपको, जैसा है वैसे ही रहेगा। यहां पे -1 है तो ये हो जाएगा b। अब आप सोचें कि दिस इज इक्वल टू दिस, यही वाला चीज है, समझ लो, यहां से यहां है। अब आप बोलो कि b के बराबर कौन है, देखो b, मैं बोलूं इसको और इसको देख लो, कितना आ गया, b इज इक्वल टू 4 आ गया। a कहां से निकालूं बताओ, मैं बोल रहा हूं ये अच्छा लग रहा है, ये और ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट है भाई। तो क्या हो जाएगा, a -1 इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू कितना, 1। ठीक है, जहां पे मर्जी आप उसके साथ रिलेट कर सकते हो, सब जगह से आएंगे, बट आपको देखना है कि आसान कहां पे पड़ रहा है। तो हमारे पास मिल गया b इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 1। देखो ये दिखने में ना थोड़ा अजीब लगता है कि क्या क्या चल रहा है, बट आप अगर खुद से करके देखोगे ना आपको ज्यादा आसान लगेगा। तो मैं तो बोलूंगा कि आप खुद से करके देखो, कहीं अटक जाते हो तो मेरा देख लो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस इनटू दिस इनटू दिस, तीन मैट्रिसेस दिया हुआ, तीनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो आपको क्या बतानी है, x की वैल्यू बतानी है। सॉल्व करें। देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है अपने को कि 1x1, इसका मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करनी है, हमें करनी है 1 3 2, और यहाँ पे है 2 5 1, और यहाँ पे है 15 3 और 2। मुझे बताइए कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन संभव है। इसका ऑर्डर कितना है, 1 इंटू 3, इसका कितना है 3 इंटू 3। देख रहे हो, इसका आखिरी और इसका पहला मैच कर रहा है कि नहीं। अगर ये मैच कर जाए तो क्या होगा, यही तो है क्राइटेरिया मल्टीप्लिकेशन होने का, कि होगा कि नहीं होगा। तो ये होगा मल्टीप्लिकेशन। तो देखते हैं कितना आता है, कितना आता है देखो। तो हम बोल रहे हैं कि पहला रो पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं। तो कितना होगा देखो, 1, फिर हो जाएगा 2x, और यहां पे हो जाएगा 15 1 जा 15। फिर क्या होगा, वही पहला रो सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, और कहां पे लिखाएगा, सेकेंड कॉलम में। तो हम बोलेंगे यहां पे आ जाएगा बेटा कितना, 3, यहां पे आ जाएगा 5x, और यहां पे कितना आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 3। अगला कितना आएगा बताओ तो, फिर से 2 1 जा 2 प्लस x प्लस 2। समझ में आ रहा है कैसे किया, समझ में आ गया होगा, है ना। चलो देखो, तो यहां आ जाएगा 16 प्लस 2x, यहां आ जाएगा 6 प्लस 5x, और यहां आ जाएगा 4 प्लस x। ये अपना क्या आया, मल्टीप्लीकेशन आया, किसका किसका, पहला दोनों का। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद बोलता है कि जो भी आपका रिजल्ट आया ना, मतलब दिस इज मल्टीप्लाइड विथ लास्ट मैट्रिक्स। तो लास्ट मैट्रिक्स के साथ चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहां क्या है, 16 प्लस 2x है, यहां पे है 6 प्लस 5x, और यहां पे है 4 प्लस x। किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है अगली बार अपने को, इसके साथ 1 2 और x के साथ। एक बार फिर से चेक करके बताओ तो कि क्या ये मल्टीप्लिकेशन संभव है। देखो ये है 3:2, नहीं 1:2 कितना, 3 का, और ये क्या है 3:1 का। देख रहे हो, आखिरी और ये पहला मैच कर गया कि नहीं, मैच कर गया, मतलब मल्टीप्लिकेशन संभव है। और बोला हुआ है कि दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखते हैं क्या करें, तो मल्टीप्लाई करें। देखो 16 प्लस 2x इंटू 1 कितना हो गया, सेम रह गया, 16 प्लस 2x प्लस दिस इंटू किसके साथ, इसके साथ। तो कितना हो जाएगा बेटा, देखो तो 6 2 जा 12, और यहां पे आ जाएगा 10x। अगली बार 4x प्लस x स्क्वायर, और दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको यहाँ पे सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे कितना है, 10x 4x 14 और 2 16x, और यहाँ पे कितना आ जाता है, एक तो 12 दिख रहा है, एक 16 दिख रहा है, 28, और तो कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ 28। अब आप इसको ब्रेक करते हो, पता ही आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आपको आता है। कितना हो जाएगा, 14 2 या 28, तो 14x प्लस 2x लिख देते हैं। यहाँ पे है 28 इज इक्वल टू 0। सो x अगर कॉमन ले ले तो x प्लस 14 आता है, यहाँ पे अगर 2 कॉमन ले लो तो x प्लस 14 आता है, दिस इज इक्वल टू 0।
मतलब आ गया x प्लस 2 और यहाँ पे है x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू -14। दोनों आंसर क्या हो सकते हैं, सही हो सकते हैं। x की वैल्यू कितनी कितनी आ गई, -2 एंड -14। तो समझ में आ रहा है कि कैसे कैलकुलेशन बनते जा रहे हैं। आपको भी यही चीज करनी है, लिखना बहुत पड़ता है, लिखो और उसके बाद कैलकुलेट कर लो। ठीक है, चलो अब आपके पास एक सवाल है कि बोलता है प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से आपको एक बात प्रूव करनी है। क्या प्रूव करनी है, तो बोलता है कि इफ a इज इक्वल टू दिस देन a ऑफ n इज इक्वल टू इतना फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n। अब देख लो यहाँ पे एक टर्म आ गया कि मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। अब ये तो आपको पता नहीं है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है। या जिसको पता होगा उसके लिए तो आसान है, और जिनको नहीं पता है आप मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका स्टेटमेंट समझो। बोलता है कि द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या है, तो बोलता है कि लेट p ऑफ n बी अ स्टेटमेंट। p ऑफ n क्या है, एक स्टेटमेंट है इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट, पहली बात होनी चाहिए कि p ऑफ 1 जो है वो ट्रू होना चाहिए। p ऑफ 1 ट्रू कैसे होगा, तो आप जैसे यहां पे दिया हुआ है ना सवाल, इसमें आप 1 की वैल्यू पुट कर दीजिए। देखिए p ऑफ 1 के बराबर आ रहा है कि नहीं, अगर आ गया तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बढ़ने के लिए बोलता है कि p ऑफ m प्लस 1 अगर ट्रू है तो ही p ऑफ m जो है, मतलब p ऑफ m अगर ट्रू है और p ऑफ m प्लस 1 भी ट्रू है, तभी ये क्या होगा, p ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्या क्या बोल दिया, चलो देखो एक करके देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट तो अपनी जगह पे है, मैं आपको समझाता हूं कि इसका क्या क्या मतलब है। तो हम इसी सवाल को लेकर ना समझते हैं। पहले क्या उन्होंने बोला था कि p ऑफ 1 चेक करो। p ऑफ 1 कैसे चेक करें, तो हम बोलेंगे देखो ये a ऑफ n है, हम बोलेंगे p की a ऑफ 1 कितना होगा, a ऑफ 1 मतलब a कितना होगा। तो हम इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। देखो n की जगह पे 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 3, ये क्या आ जाएगा -4, ये क्या आ जाएगा 1 एंड दिस इज -1। और ये किसके साथ मैच कर रहा है, देखो इसके साथ मैच कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि p ऑफ 1 इज ट्रू। p ऑफ 1 क्या है, ट्रू है। कैसे पता चला ट्रू, हमने n की वैल्यू पुट किया, जो भी आया था वो पहले वाले के साथ मैच कर गया। अच्छा, तो बोलता है कि a ऑफ n क्या है दिया हुआ, a ऑफ n है 1 प्लस 2n, फिर है -4n और यहाँ पे है n और यहाँ पे है 1 - 2n। बोलता है कि अगर ये सही है जैसा कि दिया हुआ है कि ठीक है, तो a ऑफ n प्लस 1 भी निकालना पड़ेगा अपने को, a ऑफ n प्लस 1। तो एक काम करो पहले ना m निकाल लो। ठीक है, m निकाल लो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, m लिख देंगे। लिखने का तरीका है बेटा कुछ नहीं, m निकाल रहे हैं, n तो हमको प्रूव करना है ना, तो हम a ऑफ m को बोल रहे हैं कि मान लीजिए ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो m प्लस 1 भी देखते हैं कितना आता है। हम बोलेंगे 1 प्लस 2 m प्लस 1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 m प्लस 1 और यहाँ पे क्या आ रहा है m प्लस 1 और यहाँ है 1 - 2 m प्लस 1। अब है कि ये ट्रू है कि नहीं, ये तो डाउट है हमको कि ये ट्रू है कि नहीं। तो एक काम करते हैं कि a m प्लस 1 का मतलब a m डॉट a होता है क्या, हाँ जी होता है। समझ में आ रहा है ना, दिस इज इक्वल टू दिस। तो a ऑफ m तो हमको पता है कितना है 1 प्लस 2m, यहाँ पे है m, यहाँ पे है -4m और यहाँ पे है 1 - 2m। इसमें आप क्या करो, a से मल्टीप्लाई करो। a कौन है बेटा, ये वाला a है, तो a में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देखते हैं, 3 - 4 और यहाँ है 1, यहाँ है -1। चलो मल्टीप्लाई करके अपन देखते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखो, तो फर्स्ट रो देख रहे हो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, तो क्या आ जाएगा 3 प्लस 6m और यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा -4m। फिर से नीचे वाला ये किसके साथ होगा, उसी के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कितना लिखेंगे, लिखेंगे 3m और यहाँ पे लिखेंगे 1 - 2m। अगली बार क्या, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, फर्स्ट रो को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा -4 -8m और प्लस 4m। यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे फिर से आप करेंगे कि -4m और यहाँ आ जाएगा -1 प्लस 2m। अब आप देखो कि ये वाला जो आया है क्या इसके साथ मैच कर रहा है, इसके साथ देखते हैं, अभी तो सॉल्व करना बाकी है। तो हम बोलेंगे ये आ जाएगा बेटा कितना, अच्छा इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखोगे, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, तो हम बोलेंगे कि ये आ जाएगा 2m प्लस 3, यहाँ आ जाएगा बेटा -4m प्लस -4 लिख देता हूँ, यहाँ पे तो जैसा था वैसे ही, और यहाँ क्या आ जाएगा 1 - 2m और -2, तो आ जाएगा देखो -2m, ठीक है, और -1 आएगा। देखते हैं इसके बराबर आता है कि नहीं। तो यहाँ पहले आ गया कितना 2m प्लस 3, यहाँ देखो कितना आ रहा है,
यहाँ पे आ रहा है -4m -4, यहाँ कितना आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है m + 1 और यहाँ पे आ जाएगा -2m -1। मतलब ये वाला, ये जो है दिस और ये दोनों क्या हो गए, मैच कर गए। मतलब क्या बोलेंगे कि a m + 1 इज ट्रू। अब समझ रहे हो, a m ट्रू है, a m + 1 ट्रू है और एक a 1 ट्रू है। तीनों चीजें अगर ट्रू हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि a ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर। ये किसका नियम है, ये है नियम मैथमेटिकल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का। समझ में आया क्या क्या हुआ? अब आप स्टेटमेंट को एक बार वापस देख लो, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि हमने क्या क्या किया। देखो उनका स्टेटमेंट क्या था कि बोलता है कि P ऑफ 1 ट्रू होना चाहिए, हमने P ऑफ 1 ट्रू करके बताया। फिर उन्होंने बोला कि P ऑफ m ट्रू होना चाहिए और एंड P ऑफ m + 1 ट्रू होना चाहिए, हमने m भी ट्रू करके बताया। m ट्रू कैसे पता चला, क्योंकि हमने वहां पे m की वैल्यू पुट कर दी। m + 1 भी हमने पुट किया, लेकिन हम देखें कि भाई वो जो m + 1 है क्या किसी और तरीके से वेरीफाई हो सकता है, तो हमने वेरीफाई भी करके बता दिया। अगर यहां तक बात सही हो गई तो आपको क्या बोलना है कि P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू, ऑल पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। P ऑफ n जो है वो ट्रू है सारे पॉजिटिव इंटीजर के लिए। तो यही है अपना प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इसको एक बार बढ़िया से देखो, दोबारा देख लो अगर आपको नहीं समझ है तो। इसी के साथ ये लेक्चर अपना यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अच्छी प्रैक्टिस करते रहिए, अच्छे क्वेश्चंस करते रहिए, आपकी जो कॉन्सेप्ट है वो और बेहतर होती चली जाएगी। थैंक यू।